आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लिस्ट के बारे में। आवाज़ नहीं आ रही क्या? ऐसा? ठीक है। हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? लिस्ट के बारे में। राइट। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मुझे सी है, ठीक है, सी में अगर हमको स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैर का। किसका? कैर का। कैर। कैर क्या होता है? एक अरे टाइप होता है। क्या होता है? अरे टाइप। अरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स मतलब जनरली अरे में हम लोग क्या करते हैं? सपोज करिए हमारे पास एक अरे है, राइट। आप इनको आप मान लीजिए इनका नाम क्या है? अरे ही है। ठीक है। तो अब कोई भी एलिमेंट को आप जब स्टोर करिएगा ना तो इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, राइट। इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम लोग किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अरे क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें इश्यूज क्या है कि जो भी डेटा एलिमेंट्स है वो कैसा है? सिमिलर टाइप। कैसा है? सिमिलर टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर ये अरे है तो इसमें जो नंबर है वो कैसा है? इंटीजर है। ये भी नंबर कैसा है? इंटीजर है। ये भी नंबर कैसा है? इंटीजर है। तो अरे जब हम लोग बना रहे होते हैं, इनफैक्ट हम लोग पाइथन में भी बनाएंगे जब हम लोग नंपाई पढ़ेंगे, जब जैसे ही डेटा एनालिसिस का पार्ट जैसे बेसिक कवर होगा उसके बाद जो डेटा साइंस का पार्ट है जब वहाँ आएंगे हम लोग तो उसमें अरे हम लोग क्रिएट करेंगे। दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। लेकिन जैसे कि इसमें क्या है कि अगर जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो दैट शुड बी होमोजीनियस, एकदम सिमिलर होना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें अलग, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग अगर हम स्टोर कराएं तो इट विल थ्रो यू एन एरर, राइट। आपको क्या मिलेगा? एक फिर एरर मिलेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन अभी क्या है हमारे पास में पाइथन में एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यू कैन से इट लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इस लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, राइट। अभी कैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में पाइथन प्रॉम्प्ट है और हम लोग लिखते हैं LST इज इक्वल टू, इस तरह से क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप डाल लीजिए 10, लेट्स से 25, लेट्स से 15, 5 एंड 6, राइट। इस तरह जब हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट क्रिएट हमारा हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है ये चीज? तो पहला पॉइंट क्लियर है। लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। अभी ये चीज तो है। इसके अलावा अगर हम और भी क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, STD_लिस्ट, लेट्स से रोल नंबर 101, लेट्स से नेम राहुल, ओके, एंड लेट्स से डिपार्टमेंट AIML, ठीक है, एंड लेट्स से सिटी गोइंग टू बी हजारीबाग, राइट। ठीक है। तो इस तरह के भी डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं। इट इज नॉट होमोजीनियस, इट्स हेट्रोजीनियस। ये हमारा कैसा है? नंबर टाइप है। और ये हमारा कैसा है? स्ट्रिंग टाइप है। यू कैन से इट्स अ सीक्वेंस। ये स्ट्रिंग टाइप है। तो ऐसा हम लोग स्टोर लिस्ट में कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज आपको सब लोगों को? ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो लिस्ट क्या है? लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड, ठीक है। लिस्ट आइटम्स क्या है?
इंडेक्स्ड है। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है, हमने LST यहाँ लिया 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, राइट, इस तरह से है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? इंडेक्स करने का मतलब क्या है कि रैम में कुछ इस तरह का मेमोरी बनेगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? फर्स्ट गोइंग टू बी 10, देन 20, देन 30 एंड देन 40, यू कैन से, राइट। अभी क्या है इसमें, ये किस पोजीशन पर है? 0 पोजीशन पर है, क्योंकि लिस्ट आइटम का इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ये 0 पर है, उसके बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सिमिलरली ये नेगेटिव हो सकता है। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? -4, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1। 0 नहीं जाएगा, ये कहां से जाएगा? माइनस से जाएगा, राइट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स्ड। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। हाँ, नेक्स्ट आप देखिए, लिस्ट आइटम्स कैन बी स्लाइज्ड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लाइस भी कर सकते हैं। ये लिस्ट आइटम होता है। फिर से एक प्रॉम्प्ट लेते हैं और फिर से एक LST लेते हैं। यहाँ आप ले लो 10, लेट्स से 5, 15, 6, 25, राइट, इस तरह का है। अभी प्रॉम्प्ट है, मैं इसको स्लाइसिंग करूंगा। स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऐसा, लेट्स से कि मुझे स्टार्टिंग के सारे चाहिए। कहाँ तक चाहिए? सपोज कर लीजिए मुझे 3 तक चाहिए, तो ये आपको 3 तक मिलेगा, मतलब इंडेक्स 3 तक। तो 0 1 2, यहाँ 10 5 15 तक डेटा आपको मिलेगा। इट कैन बी स्लाइज्ड। आप उसको इसमें से तोड़ करके निकाल लिए, राइट। अभी इसमें और क्या कर सकते हैं? अगर आप ऐसा लिखते हो तो इट विल गिव यू अ कंप्लीट डेटा। जितना भी इसमें डेटा है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसा भी लिखते हो, लेट्स से 1, मुझे स्टार्टिंग चाहिए 1 से, मुझे चाहिए 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक आपको मिलेगा। ये कहलाता है क्या? स्लाइसिंग, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले भी। ऑलमोस्ट जितनी चीज़ में हम लोग डिस्कशन अभी किए हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया है। ठीक है, अब लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। अगर कोई भी आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसका इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है? 2 है, फिर 3 है। ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड। लेट्स से 10, 20, 30 एंड 40, राइट। ये भी क्लियर है? 4, इन लिस्ट duplicates values are allowed. Duplicates are allowed. फॉर एग्जाम्पल एक आप ऐसा ले लीजिए प्रॉम्प्ट, लेट्स से फ्रूट्स। एक फ्रूट्स का हम लिस्ट बना रहे हैं, लेट्स से एप्पल एंड बनाना। अगेन you if you enter apple it's allowed, right। इस तरह से क्या है? अलाउड है। तो अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ, अब इसी चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस।
क्या करेंगे, पहचान को पहले हम लोग अपना ओपन कर लेंगे, राइट। आप आज के क्लास के लिए एक नया प्रोजेक्ट डाल लीजिए। गो हियर, क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए आज का लिस्ट डेमो क्लास। ओके, क्रिएट न्यू विंडो। यहाँ तक सबका क्लियर है? ये हमने कर लिया क्रिएट न्यू पाइथन फाइल। इसमें लेट्स से क्लास और लिस्ट क्लास अंडरस्कोर 1, इस तरह से हमने पाइथन फाइल का नाम डाल दिया है, लिस्ट क्लास अंडरस्कोर 1। ठीक है, कुछ कुछ पहले देख लेता हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो लिस्ट आइटम्स, लिस्ट इज अ कलेक्ट, इसको थोड़ा शिफ्ट, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट। ये हो गया। लिस्ट स्टोर्स हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। हेट्रोजीनियस, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो यू कैन करेक्ट इट। तो लिस्ट स्टोर्स हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। Lists are indexed and sliced, right. Lists allow duplicate values. Okay, now we're starting a program. लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी आप नाम डालो, LST इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप अपना वैल्यूज को इंटर करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे। लेट्स सी 10, 20, 30, 40, राइट, एंड टैप 50। हमने इतना वैल्यू को इंसर्ट कर लिया है, यहाँ तक क्लियर है। लिस्ट हमारा क्रिएट हो गया है। नाउ अब मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है ये, इसमें तो जितने भी आइटम्स थे सब हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इसके इंडेक्स वैल्यूज से रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट कराएंगे। लेट्स से LST पहले है हमारे पास में क्या, 0, राइट, यहाँ है। हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट्स गो अहेड एंड रन दिस एंड यू विल सी मूव टू राइट टॉप एंड प्रोजेक्ट साइज को थोड़ा इधर छोटा करेंगे। यहाँ देखिए, यू विल गेट 10, राइट। आपको कितना मिला, 10 यहाँ पर मिल गया। अगेन इफ यू चेंज इट, लेट्स से 2, राइट, गो हेड एंड रन एंड यू विल सी 30, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। सबको क्लियर है ये चीज? ओके, ये कहलाता है इंडेक्सिंग। नाउ अगर हम इसी चीज को स्लाइसिंग कर देंगे, लेट्स से कमेंटेड, ये हमारा क्या है, इंडेक्सिंग, ठीक है। अगेन गो एंड प्रिंट। अभी अगर मैं इनका स्लाइसिंग करूंगा तो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जस्ट पुट कोलन, तो क्या होगा, गो अहेड एंड रन, लेट्स सी ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन प्रिंटेड, राइट। जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे आपके प्रिंट हो गए। अभी आप इसको ऐसा करो कि आप 3 तक जाओ, ठीक है, स्टार्टिंग विद एनी वैल्यू स्टार्टिंग विद इंडेक्स 0 एंड इट विल गो टिल 3, ठीक है। गो अहेड एंड रन, ले क्या आया, हाँ 3, तो 3 - 1 स्टॉप -1, तो कितने आइटम्स आपको मिलेंगे, 3, 0 1 2, राइट। 0 पे हमारा क्या है, 10, 1 पे क्या है हमारा 20 और 2 पे हमारा क्या है 30, तो 3 - 1
ये क्लियर है सबको यहाँ तक, कैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? इस तरह से हम लोग लिस्ट आइटम का इंडेक्सिंग करते हैं, राइट। चलिए अगेन let's say if I create lst1 or example fruits is okay, fruits apple banana cherry. Now again if you enter, let's say apple, not an issue, it will be created, huh? And let's say duplicate values, it's a duplicate values. It अभी आप रन करिए, you will get the answer, right? See, तो अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाँ डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। तो आपने जो भी यहाँ पे इंसर्ट किया है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए एप्पल बनाना चेरी एप्पल, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखो, नहीं डुप्लीकेट मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, आप इसमें डाल दोगे कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेट में जाएंगे तो डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर नॉट अलाउड। लेकिन आज की क्लास के लिए हमारा क्या टॉपिक है? लिस्ट। तो लिस्ट को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? ये इंडेक्सिंग होता है, हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकता है, डुप्लीकेट होता है और कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। यहाँ तक ठीक है सबका? अब यहाँ पे एक और मैं क्लास लेता हूँ, अगर सबको क्लियर है तो नॉट एन इशू। अब चलेंगे आगे की तरफ। एक सेकेंड मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। डायनामिक इनपुट, डायनामिक इनपुट एंड लेट्स सी, यहाँ है आपके सारे प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। देखिए ये जो डेटा है अभी हमने जो भी इंडेक्सिंग किया है, कैसे किया है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग से। आप चाहो तो माइनस लगा करके भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए हमारा एक फ्रूट लिस्ट है ना, अभी आप फ्रूट लिस्ट को अगर आप प्रिंट करते हो, लेट्स सी मैं -1 वाले एलिमेंट को प्रिंट करूँगा, तो अभी -1 मतलब क्या है? लास्ट एलिमेंट। -1 का मतलब लास्ट एलिमेंट। अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो यू विल सी एप्पल, यहाँ दिखा आपको ये एप्पल ये है। इसी तरह से अगर आप सपोज करो लेट्स से मैं चाहता हूँ -3 राइट, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड गो अहेड एंड रन, तो यू विल सी बनाना। जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे, ये जैसे ये है हमारा लिस्ट राइट, एक हमने लिस्ट क्रिएट किया, तो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है? क्या ये लिस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट्स? नो, it creates a reference, means it work as a pointer variable, it points to each and every element। लिंक लिस्ट पढ़ा है आपने इससे पहले कभी? लिंक लिस्ट पढ़े ना? तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंटर नोड होता है जो दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो ठीक इसी तरह से लिस्ट यहाँ पर क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो ईच एंड एवरी एलिमेंट को पॉइंट यहाँ पर कर रहा होता है, राइट। इसीलिए अगर आप डायरेक्टली इसको LST भी लिखोगे तो सारा प्रिंट कर देगा, लेट्स सी। और हाँ मैं जो बता रहा हूँ, अगर ये लिस्ट क्रिएट हुआ ऊपर का जो LST है, ठीक है, तो इसमें क्या है 10, फिर क्या है 20, फिर क्या है 30, फिर 40 एंड 50। ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे? मेरे पास कितने? 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1। क्योंकि इंडेक्सिंग -0 हो सकता है क्या? 0 इज अ होल नंबर, इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स नॉट अ पॉजिटिव। तो जब माइनस अगर हम लेंगे इसका इंडेक्सिंग, तो क्या होगा, जितने एलिमेंट है उतने से उसके लेफ्ट साइड से माइनस करना शुरू कर देंगे। तो -1 मतलब सबसे लास्ट एलिमेंट, नेगेटिव, बोथ कैन बी डन। आप कर सकते हो जैसा, लेकिन रियल जब हम लोग जब भी करेंगे रियल लाइफ में, तो वी विल बी टेकिंग अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग, राइट। जब भी जैसे कि अभी
ये तो हमने डायरेक्टली इनपुट करा दिया। अभी क्या है कि अभी डायनामिक इनपुट अगर हम लोग लेते हैं, डायनामिक इनपुट राइट, कैसा कि विल अलाउ द यूजर्स टू एंटर द आइटम्स इनटू द लिस्ट, कि आप ही इंसर्ट करो आपको जो भी इंसर्ट करना है। तो इन दैट केस अगर हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्स हम लोग लेकर के वहां पे चलेंगे राइट। तो ये समझ गए आप। मैं इसको यहाँ से यू कैन सेव इट, once it's saved close it। यहाँ तक सबका क्लियर है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है यहाँ तक ना। हाँ अब आ जाते हैं हम लोग डायनामिक इनपुट की तरफ। अभी अगर हमको डायनामिक इनपुट चाहिए, हमको यूज़र से इनपुट चाहिए, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। तो जो भी नंबर आ रहा था वो कहाँ जा रहा था, इनटू अ सिंगल वेरिएबल। इसको भी आप अगर गौर करोगे तो यहाँ देखिए, अभी तक हमने जितना भी इनपुट लिया है क्या लिखते थे, n, फिर क्या लिखते थे, सपोज करो अगर हम इंटीजर टाइप कर रहे हैं तो इंट फंक्शन, फिर हम लोग क्या लिखते थे, इनपुट और इंटर आ नंबर। अगर सिंगल जो भी नंबर आप जैसा भी मैसेज चाह रहे हो आप वैसा यूज करते थे। इसमें क्या हो रहा था कि आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो कहाँ जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के पास में, और सिंगल डेटा इनटू आ सिंगल वेरिएबल में ऐसा हो रहा था। लेकिन लिस्ट क्या सिर्फ एक डेटा स्टोर करता है, नहीं, लिस्ट क्या है, कलेक्शन है। लिस्ट क्या है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन में आप जब डेटा को इंसर्ट करोगे एक से ज्यादा, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लूप की। किसकी, लूप आप रन करोगे तभी तो इंसर्ट करेंगे ना हर बार हम लोग। तो इस ये आप जो है लिस्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे आप वो देखिए। सबसे पहले आप कोई भी एलएसटी कोई भी लिस्ट ले लो, ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट। अभी तक जो सामने में दिख रहा है ये क्या है आपके पास, एम्प्टी लिस्ट। इसी चीज को हम लोग और कैसे बना सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, बोथ आर सेम। चाहे इस तरह से, चाहे आप यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट डाल दो आप, तो इट विल बी आ एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट हो गया। अभी हमें क्या कहना है यूजर से कि आप इस लिस्ट में डेटा को इंटर करिए राइट। कैसे करेंगे इंटर, हाँ बिफोर दैट, अच्छा लेट्स सी, विल डिस्कस दिन अगेन। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज। आप कहाँ तक चाहते हो, सपोज करो मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, आप जाइए ऊपर, यहाँ पे लेट्स से INT एंड इंटर अ नंबर, नो, इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। आपको कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, वो यूजर्स को एक मैसेज जाएगा कि इंटर योर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। आप कितने नंबर्स को इंसर्ट करना चाहते हो, कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहते हो। अब जितने भी हम चाहते हैं लूप इतने बार हम लोग चलाएंगे राइट। 4 चाहिए तो 4 तक लूप चलाना है। वो 4 किसके पास है, वो 4 किसके पास है, n के पास। किसके पास है, n के पास। आप सपोज करो ये आपको एक मैसेज मिला, इस मैसेज में आपने 4 डाला, ये 4 किनके पास गया, इस n के पास। अब इस लूप को भी कितने बार चलना चाहिए, n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इस पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, n। क्या पास करेंगे, n हम इस पैरामीटर में पास करेंगे राइट। हाँ आप कुछ भी इंसर्ट करो, कोई ये नहीं है, वो तो सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में बोल रहा हूँ। इंट लिखा हुआ लेकिन वो पूछ रहा कितने रिकॉर्ड्स, इंडेक्सिंग के लिए 0 से लेके कहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है, वो इंडेक्सिंग के लिए। आप कुछ भी, जैसे अभी देखो हम लोग करके भी देखते हैं, आप इसको यहाँ पे n पैरामीटर पास कर दो, n पैरामीटर ये पास हो गया। लूप कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स, जितना हमने डाला है उतना लूप चलेगा राइट। इंटर करिए, हमारा इंडेंटेशन आ गया है। अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल लीजिए और इज इक्वल टू आप लिखिए। आप सपोज करिए मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ इंटर एलिमेंट, ठीक है, इंटर एलिमेंट।
ये हो गया। अब जब ये इंटर हो गया है अभी तक, तो आपको यहाँ पे खुद ही मिल जा रहा लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट। ये आप लिस्ट में क्या करो, एलिमेंट को अपेंड कर दो। लिस्ट में क्या करो, एलिमेंट को अपेंड कर दो, राइट। अभी अपेंड हो गया। अभी मैं बाहर में यहाँ प्रिंट करूंगा एलएसटी को, राइट। अभी बात करता हूँ इसके बारे में भी तुरंत। ये हो गया। आप राइट क्लिक करिए एंड रन डायनामिक इनपुट। तो पूछ रहा है कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, मतलब अभी तक हमारे पास में जब हम लोग अगर डिबग करते हैं, मान लीजिए एक हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं इस जगह पर, यहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, तो क्या होगा आपके लिए, एक लिस्ट क्रिएट होगा। क्या होगा, लिस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। उसमें कितने एलिमेंट चाहिए अभी हमको नहीं पता है, वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। दूसरा, जैसे ही इस नेक्स्ट लाइन पर हम आएंगे इफेक्ट करने के बाद, डिबग करने के बाद, तो ये आपसे पूछेगा कि कितने आपको एलिमेंट चाहिए। तो एक n वेरिएबल है, सपोज करिए यहाँ पर हम 4 डाल दिए कि हमको 4 चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जब यहाँ पर आएगा, अभी तक यहाँ तक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ गए हम। अब ये जो काउंटर वेरिएबल आई है, ये हर बार n के रेस्पेक्ट में चलेगा। अगर ये n तक चलेगा, मतलब ये अगर चलना है, फॉर एग्जांपल ये 4 है, तो i कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3, राइट। 0 1 2 3। तो पहली बार में i का वैल्यू 0 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ हमारा। जब कंडीशन ट्रू हुआ तो नेक्स्ट यहां पर आएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होता तो कहां आता, इस लाइन पर आता। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता क्या, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता अगर कंडीशन फॉल्स होता तो। लेकिन जब कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। यहां आपसे पूछा जाएगा इंटर एलिमेंट, तो आप इंटर एलिमेंट आपसे पूछा गया, आप वो इंटर में डाले, जो भी डाले 10 20 जो भी कुछ आप डाले, क्योंकि अभी हमने यहाँ टाइप कास्टिंग नहीं किया ना, वो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, 10 भी एक्सेप्ट करेगा, नाम भी एक्सेप्ट करेगा, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। अब वो इनपुट जब एक्सेप्ट हो गया तो वो किसके पास स्टोर होगा, इस एलिमेंट के वेरिएबल पे। कहाँ जाएगा वो, एलिमेंट के वेरिएबल पे। अब जो डेटा मेरे पास एलिमेंट में आया है वो कहाँ जाकर के अपेंड होगा, एलएसटी में। मतलब ये जो ब्लैंक था, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 डाला, तो 10 कहाँ चला गया, एलएसटी में। अगेन ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर से लूप के पास जाएगा कंट्रोल। अब i का वैल्यू 1 तो हो चुका ना, आ जाइए, 0 तो हो चुका, 1 पे आ जाइए। i का वैल्यू क्या हो गया आपका, 1। अब 1 से कहाँ तक चलना है उसको, 1 2 3 तक चलना है ना। फिर से वापस यहाँ आएगा एलिमेंट के पास और आपसे बोलेगा इंटर एलिमेंट। आप दोबारा इंटर एलिमेंट करोगे, सपोज करो आपने 20 इंसर्ट किया, कहाँ, लिस्ट डॉट अपेंड करके आपने 20 इंसर्ट कर लिया, 1 भी हो गया 0 भी हो गया। अब क्या बचा हमारा 2, i का वैल्यू कितना है हमारा 2, राइट। अभी 2 आ गया, वापस नीचे आएंगे, फिर से आपसे पूछेगा इंटर एलिमेंट। आपने सपोज के 30 डाला और 30 को कहाँ किया, लिस्ट में अपेंड कर दिया, तो यहाँ पे 30 आ गया। फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो 3 है, 4 से छोटा है, क्योंकि स्टॉप -1 चलता है ना लूप, स्टॉप -1 जितना हम डाले हैं यहाँ पर, अगर ये 4 है तो 4 -1। तो अभी यहाँ 3 है, कंडीशन ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आप जो भी डेटा डालोगे वो किसके पास आएगा, एलिमेंट के पास आएगा, और वो एलिमेंट वैल्यू किसके पास जाएगा, इस लिस्ट के पास जाएगा। आप सपोज करो 40 डालें, नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा तो कंडीशन विल बिकम फॉल्स। कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट फाइनली एग्जीक्यूट करेगा आपका। समझ रहे हो, एग्जीक्यूशन समझे आप। अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट कराना, अभी वो भी देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले। हाँ, तो इसको आप सेव करिए, क्लोज इट। हाँ, मैं इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, इन सारे लाइन को आप सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कमेंट हो जाएगा।
सारे लाइन को सिलेक्ट कर अगर कमेंट करना है हमको तो सारे लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल/, इंसर्ट करने के लिए लिस्ट आइटम में इंसर्शन, इंसर्शन इनटू लिस्ट। लिस्ट में कैसे इंसर्ट हम लोग करते हैं, एक तो जो है जो मैनुअल हमने किया, आपने देखा ना 10 20 3 हमने क्या किया, मैनुअल कर लिया। अभी हमारे पास में इनटू लिस्ट, यूजिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स है। सबसे पहला अगर हम मेथड की बात करेंगे तो अपेंड है। क्या है आपका, अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है जिससे हम लोग लिस्ट में इंटर डेटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, सपोज करो हमने लिखा लिस्ट, राइट, और ये लिस्ट है मेरा ब्लैंक, खाली है ना, अभी ये एम्प्टी लिस्ट है। अभी अगर हम लिखते हैं lst.append, क्या इंटर करना चाहते हैं, सपोज करो मैं 10 इंटर करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 हो गया। आप प्रिंट करो किसको, lst को। lst को जब हम प्रिंट करते हैं, इनको आप स्टॉप करिए, दोबारा से रन करिए, तो कितना आपको मिला अभी, 10। 10 तो हो गया ना इंटर, 10 हो गया। अभी आप इसमें और भी वैल्यू कर सकते हैं, क्या, 20, 30, 40। गो हेड एंड अगेन रन दिस, तो देखो क्या बोल रहा है, एरर है, टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अपेंड जो होता है वो एक बार में क्या करेगा, एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा। इसीलिए हमने ऊपर वाले प्रोग्राम में अपेंड का यूज किया, लेकिन विद इन द लूप, विद इन द लूप, ताकि वो एक बार से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेप्ट करे। तो एक बार में एक ही आर्ग्यूमेंट है, एक ही पैरामीटर है, एक बार में एक ही डेटा इंसर्ट होता है, राइट। जैसे आप देखो अभी, अभी तो इसमें हमारे पास में 10 है ना, 10 है, lst.append, ये 20। मैं एक काम करता हूँ, इसी को 2 4 बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 10 हो चुका है, 20 हो गया, 30 एंड देन 40, राइट। हमने इतना वैल्यू को इंसर्ट कराना है। गो हेड एंड रन, लेट्स सी, 20, 30, 40। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जो प्रीवियस वैल्यू था वो क्या हुआ, अपडेट हो गया। प्रीवियस वैल्यू हमने 10 जो डाला था, दोबारा से हमने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, वो क्या हो गया, अपडेट हो गया है। तो अभी हमारे पास में कितना है, 20, 30 और 40। क्लियर है यहाँ तक, हाँ। तो अभी अगर इसके बाद मैं अगर कुछ लिखता हूँ, यहाँ देखिए lst.append 50, lst.append 50, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर से, तो कितना आया, 20, 30, 40 और 50। समझने वाली बात यह है कि जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो कहाँ इंसर्ट हो रहा है, एट द लास्ट पोजीशन, लिस्ट के लास्ट पोजीशन में। लेकिन एट सम सिनेरियोज वहां पे ऐसा ऑप्शन आएगा कि मुझे किसी इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट करना है, कोई एक स्पेसिफिक जगह पर, तब क्या करेंगे, इन दैट केस हमारे पास क्या एक फंक्शन आता है जिसका नाम क्या, इंसर्ट। क्या फंक्शन का नाम है, इंसर्ट। कि किस इंडेक्स, अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से सारा, और यहाँ पे मैनुअली इंटर करता हूँ। आप देखिए 10, 20, 30 और 40 लिस्ट क्रिएट हो गया है। इसको आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट lst, हाँ ये हो गया। इसको आप रन करिए, तो 10, 20, 30, 40। अभी कोई भी क्लाइंट आया, बोला कि नहीं मुझे जो इंसर्ट करना है वो इंडेक्स पोजीशन 2 पर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे lst डॉट इंसर्ट, सॉरी, हाँ lst डॉट इंसर्ट। अभी इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे वो खुद से पूछ रहे 0, मैं ले लेता हूँ 2। मैं कितना लिया, 2। कितना इंसर्ट करना है आपको, तो 100 करना है, 0, 1, 2। तो 30 के जगह पे क्या इंसर्ट होगा, अब ये क्या क्या होगा, 100 होगा ना। लेट्स सी क्या होता है। अभी इसको हम लोग रन किए, lst डॉट इंसर्ट अनमैच्ड,
हाँ हाँ यार, राइट राइट राइट, ये सॉरी। अभी आप रन कीजिए तो क्या हुआ, 10, 20, 30 की जगह पे क्या है 100, उसके बाद 30, फिर 40। अभी ये चीज़ करने के बाद एक चीज़ और समझ में आया कि लिस्ट इज अ ग्रोएबल इन नेचर। मतलब लिस्ट क्या होता है, ग्रो होता है। ऐसा नहीं होता है कि एलिमेंट क्या होगा, ओवर राइट हो जाएगा। 100 तो इंसर्ट हुआ, लेकिन 30 भी हमारा प्रिजर्व रहा। 30 रहा, 30 वहां से गया क्या, नहीं। 30 क्या हुआ, एक इंडेक्स पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया, बाकी ये वहां पर रहा है। राइट, ये क्लियर है, समझ में आया? कहिए। देखिए, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, हाँ, हमने क्या किया है, एक लिस्ट क्रिएट किया। पहले इस लाइन पर आइएगा तो आप देखिए, उस लिस्ट में वैल्यू कितना है, 10। कितना है, 10। फिर कितना है, 20। फिर कितना है, 30। फिर कितना है, 40। फिर कितना है, 40। नेक्स्ट लाइन पे जब आप आती हैं या आते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स 2। अभी इसका इंडेक्स 0, ये 1, और ये कितना है, 2, और ये कितना है, 3। राइट, तो इंडेक्स पोजीशन 2 पर, इंडेक्स पोजीशन 2 पर आप क्या करो, इस 100 ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करो। तो ये 100 ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। और इसका इंडेक्स पोजीशन कितना हो गया, 2। इसका कितना हो जाएगा, 3। इसका कितना हो जाएगा, 4। ये अपडेट हो जाएगा। मतलब लिस्ट कैन ग्रो, लिस्ट बढ़ सकता है, जितना हमने बनाया उससे आगे जा सकता है। हाँ, अगर लास्ट अपेंड करोगे तो लास्ट में इंसर्ट होगा। आप कहीं भी करना चाहो, इंडेक्स पोजीशन डालो आप। ओवरराइट करना है, हाँ, तो ओवरराइट इसमें, ये तो ग्रोएबल इन नेचर है। अगर ओवरराइट करना है तो 0 पोजीशन पे कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे, अगर ओवरराइट करना है तो। लेकिन ओवरराइट का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये रियल टाइम प्रॉब्लम है। अरे का प्रॉब्लम क्या है, अरे कैन नॉट ग्रो। जितना आप साइज फिक्स कर दिए उतना ही है। इसी वजह से मैक्सिमम प्रोग्राम में वो आपको एरर देखने को मिलेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। आप एक बार इंसर्ट करके देखो, इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करो, तब इधर आएंगे, उसके बाद एक बड़े प्रोग्राम की तरफ आएंगे हम लोग। आप 2 मिनट लीजिए, अपने सिस्टम पर एग्जीक्यूट करिए, कोई भी इश्यूज आ रहा है फिर बताइए। उसको एक बार और सोचिए कि अभी हमने इंडेक्स 2 पर इंसर्ट किया है, इंडेक्स 3 पे करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स 1 पे करेंगे तो क्या होगा। राइट, ऐसा करके आप देखिए। आप माइनस का भी आप यूज़ कर सकते हो, जो हम लोगों ने पहले किया है, हाँ। तो इस तरह से है। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सटेंड भी एक आता है। अगर दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है तो आप एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। पहले ये दो फंक्शन आप देख लीजिए, अपेंड और इंसर्ट। ये दो फंक्शन आप देखिए, बाद में एक्सटेंड की तरफ आएंगे। पहले आप ये देखिए, इंसर्ट और अपेंड। सबका हुआ, हो गया, गुड। आप सभी का हो गया है, लास्ट हो गया आपका ना, हो गया सबका। जिस लाइन को कमेंट करना है, पूरा पूरा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, कंट्रोल ए से मेरा सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पर, एंगल ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप देखिए, तो फॉरवर्ड स्लैश है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे तो ये सारा
कमेंट हो जाएगा, राइट। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, तो आप दोबारा से अगर इसको हटाना चाहते हो आप हटा सकते हो। हाँ, हटाने के लिए भी सेम वैसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिए, हट जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना कोड अभी है। इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, अपेंड कैसे कर रहे हैं। अपेंड बताएं। अपेंड लास्ट में इंसर्ट करेगा। इसको देखिए, ये तो हो गया इंसर्ट। हाँ, ये इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट, यहाँ पे क्या होता है इसके पैरामीटर में इंडेक्स, और यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट। इसको आप गौर से देखिए, मैंने जो ऊपर लिखा है इसको मैं सेंटर पे करता हूँ थोड़ा, ये इस तरह से इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। हाँ, फिर से आ जाइए, एक और डेमो लेते हैं किसका, अपेंड का। हाँ, हैश अपेंड। अपेंड के अंदर एक ही पैरामीटर है विच इज ऑब्जेक्ट। क्या होगा, इट विल अपेंड एट द लास्ट। यहाँ अपेंडिंग आइटम इन एट लास्ट पोजीशन। हाँ, कोई कंफ्यूजन है? हम लोग क्या करेंगे ना, करीब एटलीस्ट 10 मिनट ऐसा मेंटेन करूंगा। जिनका नहीं हुआ लैपटॉप मेरे पास लाइए, विल सॉल्व इट। हाँ, 10 मिनट से 15 मिनट हम लोग इस टाइम एक्सटेंड करेंगे, सबका, किसी एक का भी ऐसा ना हो कि छूट जाए। ठीक है, क्योंकि अभी फंडामेंटल हम लोग बना रहे हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारा होगा हम लोग चले आएंगे नमपाई और पांडास की तरफ। ठीक है, अपेंड कैसे करते हैं। अपेंड कैसे करते हैं, एक नया एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी नया नाम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड लिस्ट। हाँ, फ्रेंड, फ्रेंड लिस्ट नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया, राइट। अभी क्या करेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए, आपका एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रेंड लिस्ट, ये इंडेक्स नहीं चाहिए मुझे, डॉट अपेंड। अपेंड में लेट्स से रोहित, रोहित कुमार friend list dot append, let's say Rohit, you can say any name, let's say Akhilesh, and dot append, let's say Shadab, friend dot append, let's say Abhishek। हाँ, आप ऐसा कोई भी नाम आप डाल सकते हो। अब ये क्या होगा कि लास्ट में इंसर्ट होता रहेगा। हाँ, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करिए, तो फ्रेंड लिस्ट डॉट अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है, इसको पहले करना होगा हमें। कहीं गायब हो गया क्या वो। हाँ, इन सबको एक बार में सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, इस तरह से। हाँ, अभी आप इसको रन करिए, ये तो बन गया हमारा लिस्ट। हाँ, प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया है उसको। प्रिंट फ्रेंड लिस्ट। हाँ, अभी आप इसको करिए, तो नीचे में देखिए रोहित, अखिलेश, शादाब, जो भी हैं जितने,
ये इनका लिस्ट नीचे में बन गया है। तो अपेंड आप जब भी करोगे, जब भी आप अपेंड करोगे तो कहाँ होगा, एट लास्ट पोजीशन। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, वो जो अपेंड करने के बाद सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा वो लास्ट में ही हमेशा इंसर्ट होगा। हाँ, ये क्लियर है आप सभी का? इसमें कोई इश्यूज है? यहाँ तक क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, ये जो कोड्स है जो हम लोगों ने अभी इंसर्शन की तरफ देखा है, इसको आप नए फाइल में डाल दीजिए। इंसर्टिंग लिस्ट यहाँ पे सिर्फ आप रख दीजिए और हम लोग चले आते हैं डायनामिक इनपुट की तरफ। हाँ, ये हमने क्या किया ना कि नया फाइल बना दिया, क्योंकि कोड देखना अच्छी बात है। ये इस तरह से आप लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अभी इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक लॉजिक वाला हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, ठीक है, सबका क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इश्यूज है? एक बात आप ध्यान देंगे, जब भी लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो लिस्ट क्या करता है, इट क्रिएट्स अ रेफरेंस टू द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट है सबके साथ में क्या होता है, रेफरेंस होता है। इसीलिए अगर आप एक, जैसे यहाँ फ्रेंड लिस्ट हमने प्रिंट कराया तो पूरे का पूरे प्रिंट हो गया, राइट? क्या बोलिए? दो दो लिस्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। दो लिस्ट है, अगर दो लिस्ट को आप एक साथ जोड़ना चाहते हो देन यू कैन यूज एक्सटेंड, राइट? मैंने ये बात बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी कि हमारे पास तीन फंक्शन है, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। लेकिन एक्सटेंड क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इन दोनों लिस्ट को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, यू कैन डू सो, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो प्रॉब्लम है, वी आर टेकिंग द डायनामिक इनपुट, तो हम लोग किसका यूज किए हैं, अपेंड का। हाँ, तो हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है, अब जो डायनामिक इनपुट की तरफ हम लोग आते हैं, ये डायनामिक इनपुट का कोड सबको क्लियर है ना, कैसे इंसर्ट हो रहा है, कैसे लूप चल रहा है? नहीं क्लियर है? किन्हीं का भी अगर एक को भी ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। मैंने आपको इस यहाँ पे एक, अगर आप डिबग करके चेक करना चाहोगे तो आप यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाइए, ठीक है? ब्रेक पॉइंट हो गया, अभी आप इसको रन करिए। जब आप रन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन क्या आया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मैंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना डाला, 4, फिर हमने इंसर्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ आया, इस लूप के अंदर में। हाँ, तो अभी ये आपसे पूछ रहा है इंटर एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है। सपोज करो हमने ले लिया अनुज कुमार। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट अगेन इंटर एलिमेंट, आप इनका सिटी ले लीजिए हजारीबाग, राइट? फिर से आपसे वो इंटर करने को बोला गया। आप फिर यहाँ ले लीजिए लेट्स से यूसेट। हाँ, आपने यूसेट ले लिया। आप सपोज करिए इनका रोल नंबर मुझे लेना है तो 101 एक ऐसा आप ले लीजिए और इंसर्ट करिए। तो फाइनली आपको दिखेगा कि अनुज कुमार हजारीबाग ऐसा जो है ये इंसर्ट हो गया है लिस्ट में। लिस्ट में हुआ है ना इंसर्ट। तो दिस वे वी कैन डायनेमिकली इनपुट द डेटा इनटू लिस्ट। इस तरह से डायनेमिकली, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स डेटा हमारे पास में रहेगा, राइट? क्लियर है? समझे आप? हाँ, तो ये है, ये इस तरह से हम लोग लिस्ट में डायनेमिकली इनपुट कर सकते हैं। क्या और भी कोई तरीका है? क्या और भी कोई तरीका है? यस वी हैव, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक। लेकिन अभी देखेंगे, अभी एक प्रॉब्लम जब आपको हम देंगे ना फिर बात करेंगे।
तो इस तरह से हम लोग डायनेमिकली डेटा को इनपुट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या ये प्रोग्राम सबका एग्जीक्यूट हुआ? कोई एक जिसका छूटा, जिसको समझ नहीं आया कि हाउ वी आर डूइंग इट? अगर जिनको समझ में नहीं आया, एक बार आप और इसको देख सकते हो। यहाँ एक बार और आप देखो, इसका इटरेशन देखो कि ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। आप एक बार और इसको समझो। फर्स्ट लाइन का क्या होगा, मैं वहां लिख ही देता हूं, इनफैक्ट वो ज्यादा बेटर है। सी, यहाँ कमेंट के साथ में मैं लिख रहा हूं, आप इसको देखने जाओ। एन एम्प्टी लिस्ट विल बी क्रिएटेड। हाँ, पहला एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। दूसरा, ये जो लाइन है, दूसरा ये जो लाइन है हमारा, ये हमसे क्या कह रहे हैं? क्या हम यूजर से पूछ रहे हैं? आस्किंग फ्रॉम यूजर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स दे वांट। वो कितना रिकॉर्ड लिस्ट में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट ग्रोएबल इन नेचर है, आप जितना वहां पे इंसर्ट करते जाओ वो चला जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि हाँ, हमको इतना ही चाहिए यूजर से, कि इतना ही डेटा हमको यहाँ पर इंसर्ट हमारा होना चाहिए। राइट? आप यहाँ देखो, इस लाइन पे हमने पूछा है कि आप कितना रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ हमने क्या किया कि इस लिस्ट में, हाँ एक सेकंड, क्या किया था ना, इस लाइन को ही कमेंट कर दिया है। तो ये लाइन को अगर कमेंट कर लोगे तो बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, हमको पता ही नहीं कि कहाँ है ये, तो वो आपको बताना होगा ना। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ये लाइन पे क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट तो क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए, आप क्या करो, एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के यूजर से पूछो कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो मुझे फॉर एग्जांपल मान लो 4 चाहिए, तो ये लूप कितने बार चलेंगे, इसके बारे में बात किए हैं, 0 1 2 और 3। ये काउंटर वेरिएबल आई कितने बार चलेगा, 0 1 2 3। तो जब ये कंडीशन आई का वैल्यू जब 0 होता है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और जब आई का वैल्यू 1 होता है तो भी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। जब आई का वैल्यू 2 होगा तब भी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। आई का वैल्यू 3 होगा तब भी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि किसके अंदर है, लूप के अंदर है। किसके अंदर है, लूप के अंदर। तो लूप को जितने बार हम रन कराएंगे उतने बार एग्जीक्यूट करेगा ना ये। अभी आप देखो, ये लूप से इंडेंटेशन के साथ में है, यहां से यहां, मतलब ये किसका पार्ट है, ये दोनों किसका पार्ट है, लूप का पार्ट है। इसीलिए वो दोनों जब जब कंडीशन ट्रू होगा ये दोनों इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट करेगा। राइट? आप समझ गए, इस चीज को समझे हो? किसी को भी डाउट इसमें नहीं है ना? हाँ राइट, चलिए। ये क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? इसी चीज को एक शॉर्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। हाँ, एकदम सेम इसी चीज को शॉर्ट तरीके से देखेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग थोड़ा मैसेजेस को अलग तरीके से यूज करेंगे। हाँ, एक नया फाइल बनाइए पाइथन का, उसका नाम देंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। क्या नाम देंगे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। उस पाइथन फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, क्योंकि इतना लंबा लाइन हम क्यों लिखेंगे जब हम सेम चीज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग पाइथन। ठीक है, पाइथन में बहुत सारे चीजों को एक एक लाइन में किया जा सकता है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसको आप पाइथन फाइल को इंसर्ट करा लीजिए, ये हो गया। अब उसी चीज को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन टेक्निक से कैसे करते हैं आप उस चीज को देखिए। हाँ, कैसे करेंगे, सबसे पहले, आप LST ले लीजिए। ठीक है,
इज इक्वल टू डालिए, स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख लीजिए कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफिक है कि आपको किस तरह का डेटा इंसर्ट कराना है, एज अ एरे आपको ट्रीट करना है, कैसा कराना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं नंबर कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो नंबर के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे INT ऐसा। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल आप ले लो x, कोई भी क्या किया हमने, एक x वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, फिर लिखेंगे फॉर हमने लिख लिया, राइट। फॉर x, वापस से x, फॉर, उसके बाद काउंटर वेरिएबल कौन होगा हमारा, x। कौन, ये x का नाम और यहाँ पे जो x है, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज आप देखिए यहाँ पे कि ये जो x है हमारा, ये जो x है और ये जो x है, ये दोनों ही का दोनों क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग x को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप। कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप। इसका मतलब जो भी लिस्ट में हम लोग डेटा इंसर्ट कराएंगे वो कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा, राइट। ठीक है, अभी आप इसको देखो आगे, यहाँ हो गया x, इसके बाद लिखेंगे x इन, क्योंकि फॉर का होता है ना उनका सिंटैक्स, फॉर आई इन रेंज, तो इन तक मेंबर फंक्शन तक, इन तक जो मेंबर ऑपरेटर है, सॉरी मेंबर ऑपरेटर यहां तक, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद हम लिखेंगे स्प्लिट, कि मतलब जो भी आपको डालना है वो आप स्पेस में डालो, स्पेस करके। जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल रहा हूँ यूजर्स के लिए, यहाँ पे एक मैसेज डाल रहा हूँ मैं प्रिंट, और लिख रहा हूँ कि इंटर एलिमेंट्स, ठीक है, गिविंग स्पेस, मतलब आप जो भी एलिमेंट आप डालेंगे वो क्या होगा, स्पेस के साथ होना चाहिए, 1 2 3। जैसा अभी देखो यहाँ पे कैसा, प्रिंट LST, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। इसको आप यहाँ से रन करिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटर एलिमेंट गिविंग स्पेस, तो आप 10 को प्रेस करो, कीबोर्ड से स्पेस दे दो, 20 स्पेस करो, फिर स्पेस, फिर 30, फिर स्पेस, देन फिर 40। आप जितना मन कर रहा आप उतना लो और इंटर को प्रेस करो, तो देखो नीचे में आपके पास में क्या हुआ, एक लिस्ट में डेटा इंसर्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक। अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक सिंटैक्स पे मेजरली ज्यादा बेहतर वो है जो हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। लेकिन समटाइम्स हमको जरूरत पड़ता है तो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टेक्निक का यूज करते हैं, राइट। क्लियर है, हाँ फिर से आप देखिए इसी चीज को। पहला जो लाइन है हमारा, ये जो पहला लाइन है आप इसको देखिए, ये पहले लाइन में हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहला लाइन है ये हम लोग यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं कि भाई आप जो भी एलिमेंट आप डालो लिस्ट में, लेकिन वो कैसे डालोगे, स्पेस प्रेस करते हुए। कैसा, स्पेस को प्रेस करते हुए, हाँ। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन को देखो, ये जो नेक्स्ट लाइन है लिस्ट LST, हाँ, इसमें हमने क्या किया है कि लिस्ट जिस तरह से क्रिएट होता है, लिस्ट ऐसा होता है ना एम्प्टी, ये जो लिस्ट है, अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप को चलाएंगे। किसको, फॉर लूप को इसी लिस्ट के अंदर, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है, इसी के अंदर चला के पूछेंगे यूजर से कि आप अपना डेटा को इंसर्ट करो, आप जितना भी इंसर्ट करना चाहते हो। तो इसी के अंदर क्या करेंगे, हम लोग लूप को चलाएंगे। तो लूप को चलाएंगे कैसे, LST, आप सबसे पहले यहां पर डालोगे आर्ग्यूमेंट, कि आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर लूप डालोगे, ये आर्ग्यूमेंट और फॉर लूप के बाद का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, इन मेंबर ऑपरेटर का, ठीक है, इसको यूज कर लिए। उसके बाद यूजर से इनपुट मांगने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, यूजर से अगर इनपुट चाहिए होता है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आप यहां देखो, यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहे हैं तो कौन सा यूज कर रहे हैं, इनपुट,
यहाँ देखो, लूप चलाया, यूजर से बार बार इनपुट मांग रहे थे, तो कौन सा फंक्शन का यूज कर रहे थे? इनपुट का। किसका? इनपुट का यूज कर रहे थे। इनपुट मैसेज दे रहा था, इनपुट ही आपको मैसेज देता है कि आप डेटा डालो, और वो डेटा किसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होता है, राइट। तो हम लोग इनपुट का यूज यहाँ पर कर रहे थे। तो अभी आप यहाँ पर भी देखो, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में भी हमने क्या यूज किया है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में भी हमने किसका यूज किया है? इनपुट का। लेकिन हमको स्पेस के साथ चाहिए था, तो हमने कौन सा फंक्शन का यूज कर दिया? स्प्लिट फंक्शन का। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस है, डे बाय डे हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो अभी ये एक ही लाइन में इंसर्ट हो गया, हमें अलग से फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर लूप का हमें बॉडी बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, राइट। तो एक लाइन में आपका इंसर्ट हो गया। ये बात समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, आप इसी लिस्ट के अंदर यही यहाँ पे इसको गौर से अगर आप देखिएगा, ये जो LST है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है? लूप। क्या लिखना है? लूप। और किसका यूज करेंगे हम लोग? इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन का, राइट। आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो, वो आपको इंसर्ट मिल जाएगा। हम लोग आसानी के लिए अपने लिए क्या किए थे? स्प्लिट किए थे। क्या किए थे? स्प्लिट किए थे, ताकि हमको एक ही लाइन में इंसर्ट करना है, क्योंकि हमारा ऐसा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनता है ना, ऐसा हम लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं ये चीज। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग किसका यूज कर लिया? स्प्लिट का यूज हमने कर लिया। हाँ, क्लियर है सबका ये चीज? अब अब क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम आप या फिर एक काम करो, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे उस प्रोग्राम को। अभी हमको कल का आपको याद है या नहीं है? अब str यूज कर लेंगे। जैसे आप यहीं पर देखो, इसको आप, मैं बताया कि इसमें स्पेसिफिक आपको डालना होगा, आप str यूज कर लो, राइट। इसको आप रन करो। सपोज करिए अभी मैं इसी को यूज करता जो अच्छा मैं उसका करता ही उस प्रोग्राम को। सपोज करो मैम, मॉम, डैड, लेट्स से जावा, लेट्स से पाइथन, इंसर्ट किया। इंसर्ट हुआ ना? तो आप जिस भी आर्ग्यूमेंट को आप ले रहे हो, बस उसको उस तरह का बना दो। तो अभी मेरा ये कहना है, अभी अभी इतना बन गया ना? इतना बन गया। मेरा अब एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज पैलिंड्रोम। हमने रिवर्स कर लिया ना प्रॉब्लम, रिवर्स किया है ना हमने। तो पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे कि यहीं पर देखिए, जो मैंने इंसर्ट किया है डेटा, मॉम, डैड, जावा, पाइथन, इसमें पैलिंड्रोम कितने हैं? दो हैं, मॉम एंड डैड। अगर आप इसका रिवर्स भी करोगे तो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग में क्या सीखा था? स्लाइसिंग। क्या सीखा था? स्लाइसिंग। तो यहां तक तो हमने इंसर्ट करा लिया, यूजर से हमने इंसर्ट करा लिया। नाउ विल चेक। आप कैसे चेक करेंगे? आप विल टेक अ वाइल लूप। हम लोग वाइल लूप ले लेते हैं, क्योंकि हमको लिस्ट में क्या करना है? इटरेशन करना है। तो i इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो। अभी एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, वाइल, वाइल i लेस देन लेंथ। यहाँ पे एलियन एक फंक्शन है जो बताता है कि लिस्ट का कितना लेंथ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आ जाओ, ये इनपुट वाले में। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप प्रिंट एलियन, उसके बाद आप इस लिस्ट यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। पहले यहाँ इसको रन करते हैं हम लोग। हाँ, वहाँ पे रुकते हैं, इसको रन करते हैं डायनामिक इनपुट को। सपोज करो हमने 4 लिया, आप यहाँ पर आप ले लो मॉम, यहाँ पे ले लो। अच्छा, यहाँ पे जो इंसर्ट कर रहे हैं हर बार कहाँ हो रहा है? नेक्स्ट लाइन में। गौर करो, वहाँ हमने किसका यूज किया? स्प्लिट फंक्शन का। तो हर बार हम लोग क्या किए? एक ही लाइन में इंसर्ट करा दिए, स्पेस को प्रेस करके। जावा पाइथन, सॉरी जावा पाइथन, लेट्स से सी शार्प आप ले लो, ठीक है। तो इस तरह का इंसर्ट हुआ। नीचे में क्या लिख कर के आ रहा है? 4। क्या लिख कर के आया नीचे में? 4। ये कैसे आया? क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज किया है len फंक्शन। क्या यूज किया है? हमने किसका यूज किया है? len फंक्शन का हमने यूज किया है, राइट। तो एलियन फंक्शन क्या बताता है?
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अभी हम लोगों को कल एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे परसों, जिसमें हमारा लूप क्या हुआ था, इनफाइनाइट लूप चला गया था। तो उसी इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाले फाइल में जाते हैं और यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, लेन, ठीक है, i लेस देन लेन ऑफ LST, ठीक है। यहाँ पर आ गया कि मतलब इस ये जो काउंटर वेरिएबल है, ये जो मेरा काउंटर, यहाँ देखिए ये जो मेरा काउंटर वेरिएबल है, ये जितना भी लिस्ट में आइटम है एक एक करके सबको इटरेट करो, मतलब उसको ट्रैवर्स करो, एक एक करके सबको ट्रैवर्स करके मुझे दो। तो हम क्या करेंगे, i लेस देन लेंथ ऑफ LST, आप इतना लूप चलाओ। अब इसमें मुझे क्या करना है, जब ये लूप चल जाए तो आप चेक करो कि जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो उसका कोई रिवर्स बराबर है, उसका कोई भी रिवर्स बराबर है। तो कैसे करेंगे, if LST of I is equal to we are comparing LST of I, इससे हम यहाँ तो कंपेयर हो गया, लेकिन करना क्या है, हमको रिवर्स कराना ना। तो रिवर्स कैसे कराते हैं स्ट्रिंग को, कोलन कोलन -1, हम लोग बहुत बात किए ना इससे पहले, 2-4 क्लास में बहुत बात की है इसको। तो ये -1 अगर ऐसा होता है तो आप मुझे प्रिंट करके दे दो। क्या प्रिंट करके दो, मुझे LST ऑफ I को प्रिंट करके दे दो, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब क्या करेंगे, एक i इज इक्वल टू i+1 का इंक्रीमेंट करा लेंगे, राइट। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये किसमें डबल ब्रैकेट है, ये वाला, हाँ राइट, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करा के एक बार चेक करते हैं। ये प्रिंट R लिखा हुआ है कहीं पर, हाँ यहाँ गलत है, ये सिर्फ प्रिंट, अगेन गो एंड रन, प्रिंट इंडेंटेशन एरर है, हाँ इंडेंटेशन एरर है, हाँ अभी सही है ये। टैब, लेट्स सी, ये दिस इज गोइंग टू वर्क आई थिंक। इंटर स्पेस मैं डाल देता हूँ मॉम डैड जावा पाइथन, राइट। इंसर्ट करो मॉम एंड डैड, यहाँ देखो वो शो कर रहा है कितने पैलिंड्रोम है, मॉम एंड डैड क्या है ये, इट्स पैलिंड्रोम। तो ऊपर में आप इसका अगर हेडिंग आप लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम इन अ सीक्वेंस, हाँ किसी भी सीक्वेंस में पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। लेस कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके, और जो रॉ जो लॉजिक है हमारा, आप वैसा भी करके कर सकते हो। अगर इस क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन टेक 10 to 15 मिनट्स, हाँ किस सबका हो गया है, नहीं हुआ, हाँ। तो ये देखिए आज का हमने जितना ही प्रोग्राम किया है, पहले आप इसको देखिए, लिस्ट क्लास 1, ये जो बेसिक क्लासेस है आज का, उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने कैसे यूज़ किया, डायनामिक इनपुट हमने कैसे लिया, और एक पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हमने कैसे चेक किया कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। क्लियर है सबको, यहाँ पे क्लियर है सबको। अब क्या करिए, आज के लिए इतना रहने दीजिए।